Hello everyone, myself Manish Maurya, and in this video lecture we are going to study the nested loop. देखिए नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप उन लूप्स को कहते हैं जिनके अंदर एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है। मींस व्हेन वन लूप रिसाइड्स इन द अनदर लूप दैट इज नोन एज द नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप का जो रिजल्ट होता है वो आपके मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है। अब देखिए हम इसे प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम नेस्टेड लूप्स बनाते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल for I in the range from 1,6 and then for j in range from 1 sorry it is देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, I और j दोनों लूप्स ले लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रिंट फंक्शन देंगे, दैट इज एस्ट्रिक सिंबल दे देंगे, हम एस्ट्रिक प्रिंट करा रहे हैं। और देन वी विल गोइंग फॉर द प्रिंट स्पेस एंड वन थिंग आई फॉरगेट एंड इज इक्वल्स टू दिस वन स्पेस। ओके, अब देखिए जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए आउटपुट में क्या आया, आपका एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में वैल्यूज आ गई जो कि एक बॉक्स फॉर्मेट में है। यहाँ पर ये जो दिस वन इज नोन एज द रो एंड इन द हॉरिजॉन्टली इट इज नोन एज द कॉलम्स। ओके, अब देखिए ये जो रेंज है ये से हमें समझना होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1:1,6, तो ये क्या शो कर रहा है कि आई जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है इसमें कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कहा है कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक रन करेगी, क्योंकि हम जानते हैं रेंज फंक्शन में जो लास्ट वैल्यू होती है दैट इज 6, उससे एक कम वैल्यू तक रन करेगा तो 1 से लेके 5 तक रन करेगा। 1 से 6 लिखा है तो 1 से 5 तक रन करेगा। सिमिलरली जे लूप भी 1 से 5 तक रन करेगा। अब हमने किया क्या है, यहाँ पर जिस हिसाब से आप प्रिंट लिखोगे उस हिसाब से वैल्यूज आएंगी। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एस्ट्रिक सिंबल को आपका प्रिंट कराया है। देखिए यहां पर मैंने एक नया पैरामीटर यूज किया दैट इज एंड। अभी तक हम जो भी प्रिंट फंक्शन लिखते थे उसमें हमने एंड का इस्तेमाल करके नहीं देखा था। तो अगर आप एंड नहीं इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है कि जैसे ही वैल्यू को प्रिंट करता है देन आफ्टरवर्ड इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव ना करे बल्कि अकॉर्डिंगली हमारे अकॉर्डिंग मूव करे, तो हम क्या करते हैं वहां पर एंड में पैरामीटर लगा देते हैं और जो पैरामीटर हम पास करेंगे एंड में वो वैल्यू वहां पर प्रिंट होगी और वही उस पर रन करेगी। अब हमने यहाँ पर स्पेस लगा दिया है तो क्या होगा कि वो यहाँ पर एस्ट्रिक के बाद स्पेस पे रुक जाएगा, स्पेस प्रिंट करके, ना कि नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। और नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आई लूप के अंदर प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब देखिए काम कैसे कर रहा है, हम चाहते हैं कि एस्ट्रिक जो है वो एक लाइन में 5 बार प्रिंट हो, तो हमने क्या किया, पहले हमने एस्ट्रिक को प्रिंट करा। अब अगर मैं मान लीजिए एंड फंक्शन हटा दूं, देखिए कैसे, देखिए क्या होगा। अगर मैंने एंड फंक्शन हटा दिया फॉर एग्जांपल तो क्या हो रहा है कि आपका 1 बाय 1 प्रिंट होता जा रहा है। हर बार एस्ट्रिक के बाद क्या हो रहा है कि वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर दे रहा है। इसलिए हमने एंड फंक्शन लगाया और एंड में क्या कह दिया कि आप क्या करिए कि इस वहां पर नेक्स्ट लाइन में ना जाके आप स्पेस दे दीजिए, तो वो क्या कर रहा है, आउटपुट स्क्रीन पर आपका स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 2 एस्ट्रिक्स के बीच में स्पेस आ रहा है और इस तरीके से हर नेक्स्ट एस्ट्रिक के बीच में स्पेस है। अब ये तब तक रहेगा जब तक कि आपका जे लूप रन नहीं कर जाए। जैसे ही जे लूप रन करे कंप्लीट होगा वैसे ही आपका क्या होगा, आई लूप के लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गए हैं। इट इज, अगर आपने इस तरीके से लिखा है या फिर इस तरीके से लिखा है लाइक दिस वन, इट बोथ आर इक्वलेंट। अगर हम इसे भी रन करा के देखिए तो देखिए इक्वलेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जा रहा है, एक एक्स्ट्रा लाइन मूव कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट वो सिंगल लाइन लेता है वो हम ले लेते हैं। जब हम /n लगा देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट वाली लाइन के संग संग एक एक्स्ट्रा लाइन ले लेगा, तो 2 टाइम्स वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसलिए ब्लैंक स्पेस बाय डिफॉल्ट वाला ही चलता है। तो दिस इज योर नेस्टेड फॉर लूप। ओके, अब हम इसी को कई तरीके से रन करा के देखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई नंबर प्रिंट कराना चाहूं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सेम फॉर लूप को लूंगा, फॉर आई इन रेंज मैंने 1,6 लिखी और देन आई विल गो फॉर दिस वन एंड फिर से मैंने लिखा फॉर
j in range and then 1,6। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एस्ट्रिक की जगह नंबर प्रिंट हो, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट। अब मैं ये चाहता हूं कि प्रिंट क्या हो, j की वैल्यू प्रिंट हो, मतलब नंबर किस तरीके से प्रिंट हो, 1 to 6 1 to 6 1 to 6। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा, सॉरी वेरिएबल लेना है तो हम j लिखेंगे, j कॉमा एंड में हम क्या लगा देंगे, हम क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना चाहते तो स्पेस, और देन वी विल प्रिंट। और कब खत्म हो, जैसे ही आपकी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो प्रिंट हो जाए। तो देखिए अब क्या होगा, 1 से लेके 6 तक, हर लाइन में क्या होगा, 1 से लेके 6 तक प्रिंट होगा। देखिए 6 तक नहीं, 5 तक, बिकॉज रेंज जो हमारी वो 6 तक है, तो 1 डिक्रीज कर जाएगा, तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। अगर मैं इसी में मैं चाहता हूं कि हर रो में केवल सिंगल नंबर आए, मतलब पहली रो में 1 आए, दूसरी रो में 2 आए, तीसरी रो में 3 आए, तो देन मुझे यहाँ क्या करना होगा, एक छोटा सा चेंज करना होगा। सेम प्रोग्राम है, कंट्रोल सी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए सेम प्रोग्राम है, बस एक चेंज करना होगा, यहाँ पर जे लूप को, जे वेरिएबल को ना प्रिंट करा के आई को प्रिंट कराएं। तो आई को प्रिंट कराने पे क्या होगा, आई की वैल्यू जे में क्या है, 1 है, तो ये देखिए आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। अब इस तरीके से हम चाहे तो, यहाँ पर हमने क्या किया था कि जे की वैल्यू को प्रिंट कराया था, तो जे की वैल्यू कहां से वेरी कर रही थी, हर लूप में 1 से 5 तक वेरी कर रही थी। लेकिन उसी जे के लूप में अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वैल्यू कैसे, आई की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, फिक्स रह रही है 1 से 1 तक, और सेकंड लूप पे 2 हो जा रही है। इस तरीके से ये आपका नेस्टेड वर्क करता है। अब अगर मैं चाहता हूं, मैं मान लीजिए मैं इस तरीके से नहीं, और नेस्टेड लूप में मैं चाहता हूं कि मेरा अपर लोअर ट्राइंगल की वैल्यू केवल दिखे, मतलब 1 2 इस तरीके से लोअर ट्राइंगल जो पार्ट होता है वो दिखे, तो मुझे क्या करना होगा, छोटा सा चेंज करना होगा, सिंपल सा। देखिए सबसे पहले हम फॉर लूप लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1,6, हम लूप का साइज उतना ही रखेंगे। फिर हमने लिखा फॉर जे इन रेंज एंड देन 1, अब देखिए अब मैं चाहता हूं कि कहां तक रन करें, मैं ये चाहता हूं कि क्या कहते हैं, केवल और केवल आपकी वैल्यू जो है वो 1, पहली रो में केवल 1 आए, दूसरी रो में 2 नंबर्स आए, तीसरी रो में 3 नंबर्स आए, चौथी रो में 4 नंबर्स आए, और 5वीं रो में 5 नंबर्स आए। तो इसकी रेंज मुझको क्या करनी पड़ेगी, मतलब क्या है कि जे जो लूप है वो 1 से लेके कहां तक रन करे, आपका पहली रो में कितनी बार रन करे, केवल 1 टाइम्स। तो हमें आई की वैल्यू, आई की पहली रो में वैल्यू क्या है, अगर हम ऊपर देखें तो 1 है, दूसरी में 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, i + 1। i + 1 करेंगे तो क्या होगा कि आप जैसे ही, सॉरी मैं भूल गया एक चीज, कोलन लगाना, अगर आप भूल जाएंगे तो एरर दे देगा, इसलिए उसे जरूर लगाइए। अब मैं प्रिंट करता हूं, अब मैं जे की वैल्यू को अगर प्रिंट कराऊंगा, j एंड इक्वल्स टू एंड देन स्पेस देन प्रिंट। अब अगर मैं जे की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, देखिए जे कहां से रन करेगा, जे जो है वो 1 से लेके आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगी, तो 1 और 2 -1, तो 1 से 1 तक रन करेगी। देखिए कैसे, तो आउटपुट कैसा है, देखिए ऐसे आएगा, मतलब जे की वैल्यू हमेशा स्टार्ट कहां से होगी, हमेशा 1 से होगी, लेकिन कहां पर जाके एंड हो जाएगी, आई की जो भी वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा इसलिए रखा है कि हम ये चाहते हैं कि वैल्यू हमेशा क्या है कि जो रो नंबर है वहां तक रन करे। अब क्योंकि आई की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 हो जाती, इसलिए हमने +1 लगाया है। अगर हम +1 नहीं लगाएंगे तो यहां पर जो वैल्यू है वो 5 तक ना आके 4 तक आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसको हम कॉपी करते हैं और हम फिर से पेस्ट करते हैं, और मैं अगर यहाँ पर +1 की जगह केवल i लिखूं तो देखिए इसमें एक रो डिक्रीज कर जाएगी। देखिए कैसे, शिफ्ट एंटर, और देखिए ऊपर वाले रो में क्या हुआ, यहाँ पर 1 to 5 तक आ रहा था, तो हो क्या रहा है कि फर्स्ट रो में, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो खाली है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 आ रहा है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर i की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है 1 से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 से 0 तक, तो 1 से 0 तक 0 टाइम्स रन कर रहा है ये लूप, तो फर्स्ट टाइम, इस वजह से ये वैल्यू डिक्रीज कर गई। इसीलिए अगर हमें इस तरीके से सही अपर ट्रायंगल चाहिए तो हमें +1 लिखना होगा।
अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 की जगह मैं चाहूँ कि हर रो में केवल वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसी प्रोग्राम को हम ले लेते हैं और इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि सेम प्रोग्राम रहेगा, बस वैल्यू को यहाँ पर चेंज करना होगा। हम क्या चाहते हैं कि पहली रो में 1 आए, दूसरी रो में 2 आए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जे की जगह देखिए आई करना होगा। क्यों, अगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि आई की वैल्यू हमने यहाँ पे की थी तो हर बार ये वैल्यू आई थी, चेंज हो गई। तो अब अगर हम रन कराएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम इसके फर्दर उस पर। अब मान लीजिए अगर मुझे पैटर्न लोअर ट्रायंगल की जगह अपर ट्रायंगल पे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा। अब देखिए जब मुझे, इसका मतलब क्या हो गया, अगर अपर ट्रायंगल में बनाना है तो ये ट्रायंगल के संग संग, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल में वैल्यू प्रिंट करूं और इस ट्रायंगल में वैल्यू नल प्रिंट करूं, मतलब या ब्लैंक स्पेस प्रिंट करूं, जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज विथ 1 कॉमा, मान लीजिए हम चाहते, फिर से वही 6 लेते हैं, बिकॉज 6 से हमारा एग्जैक्टली सही नंबर आएगा। और हमने फिर इसके अंदर हमें, अब ध्यान से देखिए, फॉर हमें इसमें, अब इसमें कई सारे लूप्स रन कराने पड़ेंगे। के इन द रेंज ऑफ 1 कॉमा, अब देखिए कहां से कहां तक रन कराना पड़ेगा। फर्स्ट जो है आपको रन कराना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ब्लैंक स्पेस, तो 1 कॉमा ना होके यहाँ पर होगा 5 कॉमा, सॉरी 5, तो 6 माइनस 5 क्यों होगा अभी बताता हूं मैं आपको। कॉमा आई तक रन करेगा और कॉमा ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा। ओके, कैसे रन करेगा अभी मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। प्रिंट, और देन प्रिंट में हमें ब्लैंक स्पेस लेना होगा, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे हम, फिर से एक नया लूप लेना पड़ेगा जो कि हमारे नंबर्स को प्रिंट करेगा। फॉर जे इन द रेंज 1 कॉमा आई प्लस 1, क्योंकि हमने वहां पर आई तक रन कराया, आई प्लस 1 हो जाएगा। और देन इसमें हम अपना नंबर प्रिंट कराएंगे, प्रिंट देन ओके। और यहाँ पर वैल्यू किसकी रहेगी, यहाँ पे वैल्यू रहेगी जे की, क्योंकि जे का लूप है। कॉमा फिर से हमें एंड लगाना है, बिकॉज हम हर एक इसके इस बीच में, सॉरी और इसके बाद लास्ट में हमें लाइन एंड करनी है, तो प्रिंट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसे हम रन कराते हैं और देखिए आउटपुट में क्या आएगा। देखिए अपर ट्रायंगल आया। अब आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं, देखिए इसमें मैंने क्या किया, अभी तक पहले वाले में मैं क्या कर रहा था, आई के अंदर सिंगल लूप का इस्तेमाल कर रहा था, और यहाँ पर हमने दो लूप्स का इस्तेमाल किया, 2 लूप्स का, के एंड जे। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, के और जे एक दूसरे के नेस्टेड लूप नहीं है, ये दोनों आई के नेस्टेड लूप हैं। देखिए आई के लिए हम जो रेंज रन करा रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए हमने सबसे पहले आई लूप को 1 से लेकर 6 तक रन कराया, मतलब 1 से लेकर 5 तक की आपकी जो रोज हैं सब पे आई रन करेगा। अब हमें करना क्या है, हर रो में हमें देखिए ओवरऑल कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे, तो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स की वैल्यू हमें नल प्रिंट करनी है और लास्ट की वैल्यू 1 प्रिंट करनी है। फिर अगली रो में क्या होगा कि फर्स्ट 3 की वैल्यू नल प्रिंट करनी है, फिर नेक्स्ट 2 की वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टार्टिंग के एलिमेंट्स नल होने चाहिए। अब ये नल करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो रेंज है ये 1 से लेके कहां तक होनी चाहिए, 5 तक, -1 4 तक होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे रेंज चलाई, चूंकि हम इसे रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है, तो हमने कहां से चलाई, 5 से i तक चलाई, क्योंकि i की वैल्यू क्या होगी 1।
तो 5 से 1 तक रहेगा और रिवर्स ऑर्डर में, तो इस तरीके से क्या होगा, अब अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 5 से 2 तक चलेगा, फिर 5 से 3 तक चलेगा, 5 से 2 तक चलेगा और 5 से 1 तक चलेगा। तो इस तरीके से ये रिवर्स ऑर्डर अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें रिवर्स रहेगा तो आपकी जितनी भी आई की वैल्यू होगी, जैसे 1 है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। तो 5 से 5 तक का मतलब क्या हो जाएगा 0 वैल्यू, 5 से 4 तक का वैल्यू मतलब 1 वैल्यू, 5 से 3 तक का वैल्यू मतलब 2 वैल्यू। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में हमने ब्लैंक स्पेस प्रिंट करा है और पॉजिटिव ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करा है। तो इस तरीके से ये रिवर्स ट्राइंगल आपका बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये ट्राइंगल बनेगा। ओके, अगर इसी की जगह पर अगर मैं क्या कहते हैं एक और ट्राइंगल बनाओ जिसमें हम क्या कहते हैं अपनी दोनों तरफ की वैल्यूज को लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं बना के, तब आपको समझ में आएगा। मतलब इस तरफ हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल बनाया और इस तरफ ये वाला ट्राइंगल बनाया, और हम चाहते हैं कुछ दोनों का मिक्सचर ट्राइंगल बने, मतलब एक कंप्लीट ट्राइंगल बने। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने एक वैल्यू ले ली फॉर आई इन रेंज एंड देन इट विल रन फ्रॉम 1 कॉमा, हम फिर से वैल्यू 6 लेते हैं, ये 5 के लिए हमारे लिए बहुत सही। अब इसमें भी सिंपली जैसे इसमें आपके दो वैल्यूज थे के इन रेंज, मच बेटर है कि मैं आपका यहां से कॉपी कर लूं, क्योंकि मुझे बार लिखने में फिर टाइम लगेगा। इससे अच्छा मैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करना होगा, ज़्यादा नहीं करना होगा। रिवर्स ऑर्डर में तो ये चलेगा ही, ठीक है, 6 चलेगा। और यहाँ पर जे की जगह हम बस आई को प्रिंट कर लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस लूप को हम 1n-1 ओके इसको प्रिंट कराते हैं। तो इस बार वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक सेकेंड, लूप सही चल रहा है, 1 से 5 तक, 1 से 6 तक, आई से i+1 तक प्रिंट एंड देन ओके। वैल्यूज क्या आ गई 1 2 3। इस तरीके से हमने जब आई की वैल्यू चेंज कर ली तो सिमिलरली यहाँ पे जे की वैल्यूज रन कर रही थी और यहाँ पे सिमिलरली सेम वैल्यूज आपकी आ गई। तो इस तरीके से आपका जो नेस्टेड लूप है वो रन करता है। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा नेस्टेड लूप में कि आपका जो प्रिंट की वैल्यू है वो किस तरीके से रन करे। हमेशा ध्यान रखिए कि आई की वैल्यू रोज में रन करती है और जे के अंदर जो हम प्रिंट कराएंगे वो कॉलम्स में आएगा। तो इसी के थ्रू हम इस चीज को समझ पाएंगे कि हमारा नेस्टेड लूप किस तरीके से रन करता है। ओके, थैंक यू।